एक मेढक ने एक हाथी को देखा। अब हाथी को देखते ही उसने ठान लिया कि हमको भी हाथी बनना है। अब सोच लीजिए, मेढक के लिए संभव है हाथी बनना? अरे मेढक में बढ़िया मेढक बनो, ये संभव है। पर अब हाथी बनना है तो लोगों से कहा नहीं हमको बनना है, तो लोगों ने कहा अरे पागल चुप, तू बनेगा हाथी? कैसे बनेगा? तेरी प्रजाति ही अलग है, तू कह रहा है हाथी बनेंगे? कहा नहीं मुझे तो बनना है। कहा तो क्या करना है? कहा ले चलो मुझे हवा भरने वाले के पास, हमारे देह में इतना हवा भरो कि हम भी हाथी बन जाए। अब हवा भरने वाला कहा ठीक है, हमें क्या दिक्कत, हम भर देते हैं। तो जैसे हवा भरा थोड़ा फूला, का और कहा अभी तो हम थोड़ा छोटा ही और भरो, फिर भरा, फिर फूला। लोगों ने कहा देखो लिमिट से ज़्यादा हवा भर गया तो ब्लास्ट कर जाओगे। कहा उसकी चिंता ना करो, हमको हाथी बनना है। अब की बार जैसे ही प्रेशर दिया ब्लास्ट कर गया, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वहीं ख़त्म। तो हाथी बनने के चक्कर में मिट्टी में मिल गया। तो कई बार बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे अगर काम कर लिए तब भी जीवन नरक बन जाता है। इसलिए गुरुजन कहते हैं बातों को सुनिए, समझिए, फिर उसको जीवन में उतारिए। सुनिए, उसके बाद उस पर मंथन जरूर करिए। 24 घंटे सुनते रहना आवश्यक नहीं है। मैंने प्रथम दिन कहा था, अर्थात कल प्रथम सत्र में, कि सुनिए थोड़ा ही पर उस पर मंथन ज़्यादा करिए। 4 घंटे सुनेंगे कि 40 घंटे सुनेंगे तभी काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। आप 4 सेकेंड भी सुन लिए लेकिन उस एक ज्ञान को जीवन में उतार लिए, वो आपको बंधनों से मुक्त कर देगा, भवसागर से पार कर देगा। पर हम लोग सुनते हैं, सुनते चले जाते हैं, उस पर विचार नहीं करते। और विचार न करने से, विवेक न करने से सुना हुआ ज्ञान, पढ़ा हुआ ज्ञान वो हमारे काम का नहीं होता। जानकारी सबके पास है, जानकारी किसी के पास नहीं, ऐसा नहीं है। एक चोर को भी पता होता है चोरी करना पाप है, लेकिन करता है। संतजन कहते हैं सबको पता है गाली देना पाप है, गुस्सा करना बुरा है, झूठ बोलना बुरा है, चोरी करना बुरा है, किसको पता नहीं? अगर चोर को पता नहीं होता चोरी करना पाप है तो अपने बेटे को विद्यालय न भेजकर अपने साथ ले जाता, चल तू भी सीख ले, रोजी रोटी का मामला है। सिखाता उसे कि तुम भी चोरी सीख लो, बढ़िया काम है। लेकिन कोई चोर सिखाना चाहता है बेटे को चोरी? नहीं सिखाना चाहता। आप में से अगर कोई शराब पीते होंगे तो क्या आप चाहते हैं कि बेटा भी शराब पिए? नहीं चाहते हैं। अगर आपके सामने आपका पुत्र शराब लेकर आ जाए तो आप उसे डंडे मार देंगे, थप्पड़ मार देंगे, गुस्सा हो जाएंगे। अगर शराब बढ़िया चीज़ होती तो आप घर में लाते, सबके साथ बैठते, बेटे को कहते बेटा थोड़ा थोड़ा ही शुरू करो, बाद में काम आएगा, अभ्यास कर लो। क्योंकि अच्छी चीज़ें आप सब मिलजुल कर करते हैं, लेकिन बुरी चीज़ें आप अकेले करते हैं, एकांत में करते हैं, उस साथ में नहीं करते। तो एक शराबी को भी पता है शराब बुरी चीज़ है, एक चोर को भी पता है चोरी बुरी चीज़ है। अर्थ इतना ही हुआ कि हर किसी को ज्ञान है, मतलब जानकारी है, ज्ञान नहीं है। जानकारी सबको है सही गलत की, लेकिन आदमी उस पर विचार नहीं करता। और सदगुरु कबीर कहते हैं करहु विचार जो सब दुख जाई। अगर दुख से मुक्ति चाहते हो तो विचार तो करना पड़ेगा। जिस मार्ग पर कदम बढ़ा रहे हो, जिस दिशा में जा रहे हो, बिना विचारे क्यों जा रहे हो? अगर बिना विचारे आप कुछ करते हो तो फिर जीवन में दुख आएंगे, पीड़ा आएगी, कष्ट आएंगे, प्रतिकूलताएं आएंगी, असफलताएं आएंगी। इसलिए विचार करके आगे बढ़ना, और विचार सत्संग से मिलता है। तो सुनिए, लेकिन सुन करके उस पर चलने का प्रयास करिए, उस पर मंथन करिए। मान लीजिए हम 2 मिनट का ही सत्संग सुन पाए, लेकिन जो सुने उस पर हमें चलना तो पड़ेगा, उस पर चिंतन तो करना पड़ेगा। अब चिंतन नहीं कर रहे हैं, अब सुने चले जा रहे हैं,
तो सुनने के बाद मस्तिष्क में तो ज्ञान आ गया, दूसरों के सुनाने के काम आ जाएगा। कोई कुछ चर्चा करेगा तो आप भी 2 बातें सुना देंगे, तीसरे को लगेगा कि बड़ा ज्ञानी आदमी है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर सुन करके उस पर जीने लगेंगे तो आपका व्यक्तित्व तो निखर कर आएगा। आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे, आप दूसरों के लिए आदर्श पुरुष बनेंगे। बातों के बादशाह नहीं बनना है, आचरण का आचार्य बनना है। अगर हम सिर्फ बातों के बादशाह हैं तो जीवन पीछे चलता चला जाएगा, लगेगा हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप पीछे चले जाएंगे। इसलिए गुरुजन कहते हैं सत्संग सुनिए थोड़ा, वो नहीं कहते बहुत सुनिए कि घंटों सुनते रहिए। सुनते सुनते कई बार आदमी विचलित हो जाता है, बहुत सुनने से भी मस्तिष्क काम नहीं करता। इसलिए संत जन कहते सुनिए थोड़ा, चलिए ज़्यादा। जैसे खाइए कम, उतना ही खाइए जितना पचा सकें। अब कोई खा ले बहुत और पचा ना पाए तो वो खाना काम का है, फिर शरीर को उससे ऊर्जा नहीं मिलेगी, फिर शरीर की ही ऊर्जा उसको पचाने में लग जाएगी। इसलिए गुरुजन कहते हैं जिस प्रकार भोजन उतना ही लिया जाता जितना पचाया जा सके, सत्संग भी उतना सुनिए जितना जी सकें। सत्संग सुनिए, गुरुजन आते हैं सुनाते हैं, पर उसको घर में जाके मंथन करिए, उस पर विचार करिए कि जो कहा गया है, जो बताया गया है, उस पर हमें चलना है। तो सुना हुआ ज्ञान जब विचार करेंगे, उस पर मंथन करेंगे, तो जीवन में सत्य असत्य का पता चलेगा। क्या करना है क्या नहीं करना है उसका बोध होगा। अभी कई बातें पता नहीं चलती, हम किए चले जाते हैं। एक बहुत ही साधारण आदमी, यूं समझो कि दिमाग से पैदल, बेचारा एकदम गंवार, शरीर से हिष्ट पुष्ट था, बलवान था, दिमाग से थोड़ा पैदल था। जितनी चाबी भरो उतनी ही करते थे, अपने मन से कुछ नहीं। अगर कुछ बता दिया गया तो वो उसी लकीर के फकीर बन के कर लेते थे, इसी में काम बिगड़ जाता था। जैसे एक कहानी आप सब सुनते हैं ना कि एक गुरुजी बैलगाड़ी पर जा रहे थे तो अपने शिष्यों से कहे कि देखो बेटा, हमें बार बार नींद आ रही है, अगर मुझे नींद भी आ जाए तो तुम सामान को देखते रहना, क्योंकि बैलगाड़ी है, उबड़ खाबड़ मार्ग है, कुछ भी गिर सकता है, तो कोई सामान गिर जाए तो देखते रहना। अब शिष्य बेचारे कहे ठीक है, गुरुजी का आदेश है, तो गुरुजी को सोने देते, हम सब देखते रहें। थोड़ी देर बाद गुरुजी का कमंडल गिर गया तो कोई उठाया नहीं, बस बढ़िया देखते रहा। थोड़ी देर बाद गुरुजी की नींद खुली, कहा अरे कमंडल कहाँ है, थोड़ा पानी दे दो। कहा कमंडल तो गिर गया। कहा तुम उठाया नहीं? कहा आपने तो कहा ही नहीं, आपने कहा देखते रहना। हम तो देखते देखते बहुत देर से आ रहे हैं, वो ओझल भी हो गया। कह रहे मूर्ख, जाओ ले आओ दौड़ के। देखते रहने का मतलब है उठा ही लेना है, गिरने नहीं देना है। तो कहा गुरुजी आपने कहा देखते रहना, तो हम कैसे उठा लेते? कहा अच्छा ठीक है, अब अगर कुछ गिर जाए तो उठा लेना। कहा ठीक है गुरुजी। तो जैसे ही थोड़ी देर आगे बढ़े, बैल ने गोबर कर दिया। अब शिष्य ने कहा गुरुजी बोले थे कुछ भी गिरे उठा लेना। झट से नीचे उतरा, पूरा गोबर उठा के और वहीं से फेंका, तो कुछ तो बैलगाड़ी में गिरा, कुछ गुरुजी के चेहरे पर। अब गुरुजी उठे, कह रहे मूर्ख ये क्या है? कहा आपने कहा था कुछ भी गिर जाए तो झट से बैलगाड़ी में डाल देना, ये गोबर गिरा मैंने उठा लिया। कहे महानादान हो, रुको अब मैं लिस्ट बना देता हूँ, अब जो लिस्ट बनाऊंगा वही चीज़ उठाना, बाकी और कुछ मत उठाना। कहा ठीक है गुरुजी। अब लिस्ट बना दिए सब चीज़ों का। थोड़े देर बाद गुरुजी ही गिर गए। अब शिष्य देख रहे हैं लिस्ट निकाल कर, इसमें गुरुजी का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी अपना लिस्ट में नाम नहीं लिखे थे कि मैं भी गिर सकता हूँ, वस्तुओं का नाम लिख दिए थे। तो चेलों ने देखा कि वस्तु तो गिरी नहीं, गुरुजी गिर गए। अब गुरुजी गिरे हैं, वहीं से नींद खुली, वही चिल्ला रहे हैं अरे उठाओ मुझे। कहा गुरुजी लिस्ट में आपने अपना नाम लिखा ही नहीं, मैं आपको कैसे उठा सकता हूँ? गुरुजी ने कहा पागल, पहले उठाओ फिर समझाएंगे। फिर बैलगाड़ी रोका, उठा के लाए।
कहा गुरुजी आप पहले से अपना नाम लिख देते। कह रहे नादान, इतना भी कोई मूर्ख होता है? अरे मैं गिर गया तो मुझे तो उठा लो, इसमें क्या मैं लिस्ट बना के दूं? वस्तुओं का लिस्ट मैंने दे दिया। तो गुरुजन कहते हैं इतना भी सठ बुद्धि का ना हो कि इतना समझाने के बाद भी आदमी को होश न जगे। तो कई बार होता है कि कई चीज़ें बताई जाए, समझाई जाए तो आदमी उतना ही करेगा, उसके आगे पीछे नहीं करेगा, दिमाग से इतना पैदल। तो उसी तरह से वो व्यक्ति थोड़ा बेचारा गंवार था, दिमाग से पैदल था, मेहनत किया और दौड़ निकाल लिया, सेना में भर्ती हो गया, लेकिन पढ़ा लिखा थोड़ा नहीं था, तो जनरल नॉलेज का ज्ञान नहीं था। सेना में भर्ती हो गया तो जो अधिकारी उसको प्रशिक्षण दिए कहा तुम्हारा जो फिजिकल है तो बड़ा बढ़िया है, इसमें तुम ठीक हो, लेकिन हल्का सा माइंड से कमज़ोर हो, कोई बात नहीं चला लेंगे, पर अगर अधिकारी कोई जांच में आ जाए तो ध्यान रखना, सजग रहना। संजोग से सूचना आई कि एक अधिकारी जांच में आने वाले, तो उनके टीम का जो मुखिया थे, लीडर थे, उन्होंने कहा देखो तुम पर डाउट है हमें कि तुम ही फंस सकते हो, इसलिए अगर जांच अधिकारी आ जाएं तो ध्यान रखना, वो ज़्यादातर 2-3 प्रश्न करते हैं और वही प्रश्न का उत्तर अगर तुमने दे दिया तो मामला ठीक रहेगा, वरना हो सकता है नौकरी से हाथ धोना पड़े, हम लोग को भी डांट सुननी पड़े। कहा सर बता दीजिए। कहा देखो वो पहले तो ये पूछेंगे कि सेना में आए कितना दिन हुआ, तो अभी तुमको लगभग 2 साल हो गए, ये बता देना 2 वर्ष। उसके बाद वो पूछेंगे तुम्हारी उम्र कितनी है, तो बता देना 22 साल। और तीसरी बात वो यही ज़्यादातर पूछते हैं कि सेना में बढ़िया लग रहा है कि घर में, तो कह देना दोनों। का ठीक है सर। संजोग से दूसरे तीसरे दिन जांच अधिकारी आ गए। अब ये बेचारा रट लिया बढ़िया से कि पहला तो बोल देना है 2 वर्ष, क्योंकि वो पूछेगा सेना में कितना दिन हुआ, और दूसरा बोल देना है 22 साल, मेरी उम्र के बारे में पूछेगा कितना उम्र है, और तीसरा बोल देंगे दोनों, क्योंकि घर में भी अच्छा है सेना में भी अच्छा है। वो अधिकारी आया, संजोग से वो देख लेता है कौन आदमी दिमाग से पैदल है, पता चल जाता है तेज आदमी को, तो वो पहले उसी को बुला लिया कि इधर आओ। देखता है शरीर तो हिष्ट-पुष्ट है, पर वो बेचारा सोचा भी नहीं था, वो उसके साथ हो गया। अधिकारी ने प्रश्न ही बदल दिया, उन्होंने पहले पूछ दिया तुम्हारी उम्र कितनी है, और रट के तो आया था कि पहले पूछा जाएगा कि तुम्हें सेना में आए कितना दिन हुआ। तो प्रश्न जब बदल गया कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वो बेचारा समझ नहीं पाया, उसे लगा पहला प्रश्न पूछा है। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 2 वर्ष। सेना के अधिकारी ने कहा कि लगते तो 25 साल के हो, 2 वर्ष। फिर उसे लगा हो सकता है मेरे ही कानों को धोखा हुआ हो सुनने में, ये हो सकता है कुछ और बोला हो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, सेना में आए कितना दिन हुआ, उसे लगा दूसरा प्रश्न ने कहा सर 22 साल। अब अधिकारी का दिमाग चकराया, कहा उम्र 2 साल है, सेना में आए 22 साल हो गया, हम पागल हैं कि तुम। उसे लगा तीसरा प्रश्न, कहा दोनों। सेना का अधिकारी ने कहा जाओ हट, आज से तुम यहाँ से इस्तीफा दो। जो प्रशिक्षण कराए थे वो हाथ जोड़ते रह गए, वो भी हाथ जोड़ते रह गया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से काम नहीं लिया। अरे प्रश्न ही तो उल्टा हुआ था, सोचा नहीं, समझा नहीं, विचारा नहीं, बस इतना हुआ कि पहला के जगह दूसरा प्रश्न आ गया। पर अगर विवेक जगह होता, थोड़ा सा विचार होता, तो हंसी के पात्र न बनता, ना नौकरी से हाथ धोना पड़ता। हम सब भी अपने अपने जीवन में सत्संग, ज्ञान, शास्त्र सुनते पढ़ते हैं, और यही इसी मामले में चूक करते हैं कि अगर कुछ सुनते हैं, कुछ विचार पढ़ते हैं, तो लकीर के फकीर बन जाते हैं। उस पर तत्काल चिंतन नहीं करते हैं, तत्काल मंथन नहीं करते हैं कि अभी क्या जरूरी है। कई लोग कहते हैं अरे शास्त्र में लिखा है तो वैसा ही न करेंगे। अरे शास्त्र मान लो 5000 साल पहले लिखा गया, तब की परिस्थिति कुछ और रही होगी, तब का माहौल कुछ और रहा होगा, बहुत सी बातें उस हिसाब से लिख दी गई। पर अब प्रश्न बदल गए हैं
अब माहौल बदल गया है, अभी समाधान अभी के हिसाब से चाहिए ना। अब पहले किताबों में लिखा था खाली पैर चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो पहले सड़कों में घास होती थी, मिट्टी के सड़क होते थे, अब डामर के सड़क हैं। अब खाली पैर चलो तो आंख से अंधे हो जाओगे। डामर पर खाली पैर चलना उचित नहीं है, प्लास्टिक पर। तो बहुत सी बातें हैं जो पहले के और अब में फर्क हुआ है। कहने का मतलब है ज्ञानी तो हर किसी आदमी, हर कोई आदमी है, जानकारी हर किसी के पास, शास्त्रों का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, लेकिन उस पर चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि विचार नहीं करता है। और जब विचार नहीं करते हैं तब हम जीवन में हारते चले जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना, मैं सत्संग बहुत दिन से करता हूँ लेकिन पता नहीं, संसार से हार जाता हूँ, कहीं कहीं असफल हो जाता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ फिर भी गुस्सा आ जाता है, इतना मन भक्ति में लगाता हूँ फिर भी अहंकार आ जाता है। अब ये तो ऐसी ही बात है कि कोई कहे बल्ब जलाता हूँ फिर भी अंधेरा है। अरे बल्ब जलाओगे तो अंधेरा कैसे रहेगा? ये तो हो ही नहीं सकता ना। या तो बल्ब जलाना होगा, बल्ब जलेगा तो अंधेरा नहीं रह सकता है। अगर ज्ञान हृदय में आएगा तो कभी भी क्रोध नहीं आ सकता है। जिस हृदय में भक्ति का आगमन हो जाएगा उस हृदय से फिर कभी बुरे विचार नहीं निकल सकते। अगर आपने सत्संग को हृदय में उतारा है, वो सत्संग आपके हृदय के विकार को मिटा देगा। पर एक समस्या और है, हम सत्संग को भी कंठस्थ कर लेते हैं, हृदयस्थ नहीं करते। अगर कंठस्थ करेंगे तो सत्संग आपके आचरण में नहीं उतरेगा। कंठस्थ ही करना है तो कोई गाली देता है तब करिए, कंठ में रोक लीजिए। कंठस्थ का मतलब यहीं आके रुक जाना, कंठस्थ यही होता है, कंठ में आके स्थित हो जाना, अस्त हो जाना। महादेव जी ने ऐसा किया था। कहते हैं ना कि जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला, तो शिव जी को लोगों ने पुकारा, रत्न सब देवता लिए, विष शिव जी लिए। लेकिन शिव जी ने एक संदेश दिया। वास्तव में बाहर कोई समुद्र मंथन नहीं है, ये बात हम सबके भीतर के मंथन की है। बाहर ना कोई पत्थर, ना कोई पहाड़, ना कोई वासुकी नाग से समुद्र मंथन हुआ। वस्तुतः हम सब अपने भीतर ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो मंथन करते हैं तो उसमें भी पहले विष ही निकलता है, विकार निकलते हैं। और सद्गुरु कहते हैं उन विकारों को फिर हम हृदय में ना उतार लें, हम किसी और के हृदय में ना उतार दें। जैसे शिवजी ने कंठ में रोक लिया, उस जहर को, उस विष को उतरने नहीं दिया हृदय में, कंठ में रोककर संदेश दिया संसार को कि इसी तरह से अगर कोई क्रोध का जहर आपको दे, कोई गाली का जहर आपको दे, कोई निंदा का जहर आपको दे, कोई ईर्ष्या द्वेष का जहर आपको दे, उसको हृदय में मत उतरने देना, उसे कंठ में रोक लेना। अगर कोई आपकी चुगली कर रहा है, कोई आपका अपमान कर रहा है, आप झट से उस जहर को हृदय में उतार लेते हैं। इसलिए आपको 10, 20, 50 साल पहले के झगड़े याद हैं, किसी ने गाली दिया वो याद है, लेकिन सत्संग एक दिन पहले का याद नहीं रहता, ज्ञान एक दिन पहले का भी याद नहीं रहता। क्योंकि ज्ञान को हम यहाँ कर लेते हैं और गाली को हृदय में कर लेते हैं। सत्संग को हम कंठ में रोक लेते हैं और ज्ञान को हम कंठ में रोक लेते हैं, गाली को हम हृदय में उतार लेते हैं। संत कहते हैं नहीं, सत्संग को हृदय में उतारिए, गाली को कंठ में ही रोक लीजिए, विष के समान। जैसे विष को शिव जी ने कंठ में रोक लिया, आप भी कोई भी विष हो संसार का, चाहे अपमान का विष हो, चाहे निंदा का विष हो, चाहे गाली का विष हो, उसे कंठ में रोक लीजिए। फिर आप देखना वो विष आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। आपका जीवन प्रभावित कब होता है? कई आदमी कहता है कि हमको पड़ोसी ने गाली दिया, हम चुप कैसे रहें? गाली दिया है, यहाँ पर हम बुद्ध को याद नहीं करेंगे, यहाँ हम राम को याद नहीं करेंगे, यहाँ हम कहते हैं हम कमज़ोर हैं क्या, गाली कैसे दे दिया, हम लाठी चलाएंगे, हम लड़ाई करेंगे। पर ये ऐसे ही समय में हमें राम को याद करना है, हमें बुद्ध को याद करना है, सद्गुरु कबीर को याद करना है कि उनके जीवन में भी लोग गाली देने आए, उन्हें भी लोग पीड़ा देने आए, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा दिया।
बुद्ध कहते हैं कोई गाली दे तो आप गाली मत दो। जैसे अभी हम यहाँ हैं, मेरे लिए कोई जल लेकर आ गए, अब वो जल अगर मैं नहीं लिया तो जो लेकर आए वही तो लेंगे। बुद्ध यही तो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई कुछ वस्तु देता है और तुमने नहीं लिया तो वो उसी की हो गई। इसी तरह अगर कोई गाली दिया तो लो ही मत, आप लेने को आतुर हो, दोनों हाथ से गाली ले रहे हो। ज्ञान लेना नहीं चाहते, गाली ले लेते हो। कोई गाली दिया, आप क्यों बुरा मानते हो? सोच लो, उसने मुख में दिया, उसने दिया, आप सुने ही बस तो हो। तो सुन करके उसको वहीं से रिटर्न कर दो कि नहीं ये मेरे काम का नहीं। जो पत्र आपको कोई भेजता है और आप लेने से इनकार कर देते हैं, वो पत्र वापस उसी के घर चला जाता है। लेकिन गाली कोई दे दे तो हम लौटाते नहीं हैं, हम वापस रख लेते हैं और फिर झगड़ा करने लगते हैं कि कोई हिम्मत कैसे कर दिया हमको गाली देने का। तब हम महापुरुषों को याद नहीं करते, तब हम गुरुओं को याद नहीं करते, तब हम सत्संग को याद नहीं करते, तब हम निशाचर बन जाते हैं कि तुरंत गाली का जवाब गोली से देना है। संत कहते हैं गाली का जवाब गीत से देना। सदगुरु तो कहते हैं जो तो को कांटा बोवे ताही बोवे तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। जो कांटा बो रहा है बोने दो, आप फूल बोते चलो, आप सही करते चलो। इसका अर्थ इतना ही है कि जो आपके पास है वो आप दीजिए, जो किसी और के पास है वो दे रहा है। अब मान लो कहीं मंडी लगती है तो कोई मछली बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। इसका अर्थ यही है कि जो मछली जिसके पास है वो मछली बेच रहा है, जिसके पास सब्जी है वो सब्जी बेच रहा है। अगर कोई गाली दे रहा है, समझ जाना उसके बाजार में, उसके हृदय में गाली है, वो गाली दे रहा है। अब आपके पास भी गाली है तो दो गाली। और अगर अपने हृदय को गाली अर्थात विकारों से शून्य कर लिए हो या करना चाहते हो तो गाली मत दो। लेकिन हम गाली का जवाब गाली से देते हैं। सत्संग सुनते हैं, विचार सुनते हैं, मंथन नहीं करते। हम वही करते हैं जो नहीं करना है। तो क्या कहता है आदमी कि हम सत्संग सुनते हैं लेकिन क्रोध पर विजय नहीं पाते, काम पर विजय नहीं पाते, लोभ पर विजय नहीं पाते। सुनते हैं, उस पर चलते कहाँ हैं, उस पर मनन कहाँ करते हैं, तभी तो क्रोध के वशीभूत होते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं गुरुजी सत्संग तो बहुत दिनों से करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, भगवान के नाम का मंत्र जाप भी करते हैं, लेकिन तुरंत गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आता ही इसलिए है क्योंकि हम अभी स्वयं से ज़्यादा सांसारिक चीज़ों का महत्व देते हैं। और जब भी हम देही से ज़्यादा देह का महत्व देंगे, आत्मा से ज़्यादा संसार का महत्व देंगे, गुस्सा जगेगा, अहंकार जगेगा, लोभ जगेगा, ईर्ष्या जगेगी, द्वेष जगेगा। ये सारे विकार मायावी हैं, माया के प्रभाव में आते हैं, संसार के प्रभाव में आते हैं। आप घर, मकान, दुकान, संसार को महत्व दीजिए, आप क्रोधी होने लगेंगे। आप धन को महत्व दीजिए, आप स्वार्थी बनते चले जाएंगे। आप जितना अधिक धन को महत्व देंगे, आपके भीतर से प्रेम विदा हो जाएगा। आप जितना अधिक भवन को महत्व देंगे, आप क्रोधी बनते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप प्रेम को महत्व देते हैं, आप सम्राट होते चले जाते हैं, आप बादशाह बन जाते हैं। और प्रेम आपके जीवन को परमात्मा से जोड़ देता है। लेकिन हम प्रेम को महत्व नहीं देते, हम स्वार्थ में जीते हैं, हम भक्ति को महत्व नहीं देते। भक्ति, आज साहब ने कहा है कि ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। अगर कोई भक्ति भी करना चाहते हैं तो भक्ति का भी स्वरूप वो अपने स्वार्थ में साध लिए। कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं पूछे जी। अगर कोई भक्ति भी कर रहा है तो उसके मन में स्वार्थ पहले आ गया। एक माता आई, उसने कहा गुरुजी आशीर्वाद दीजिए पोता मैट्रिक पास हो जाए। मैंने कहा हो जाएगा तब? कहा तब आपको बुलाएंगे, दक्षिणा भी देंगे, सत्संग भी करेंगे। और मैंने कहा अगर पोता पास नहीं हुआ तब? कहा तब इतना फुर्सत है आपको बुलाने का। मैंने कहा एकदम खुल्लम खुल्ला सौदेबाजी हो रही। अगर आशीर्वाद काम कर गया तब संत को घर बुलाओगे, आशीर्वाद काम नहीं किया तो संत से क्या लेना देना।
माता शबरी से हम क्या सीखते हैं, मीरा से हमने क्या सीखा? उनके जीवन में भी भक्ति है पर कामना कुछ भी नहीं है। वे कहती हैं कि कुछ नहीं चाहिए, संसार हमें चाहिए ही नहीं। जो शरीर ही हमारा नहीं है, उस शरीर से जुड़े हुए प्राणी पदार्थ क्या करेंगे लेकर? एक दिन ऐसे ही सब छूट जाएगा। और ध्यान रखना, सोने चांदी गहने जेवर पहनने वालों, जिस दिन प्राण निकलेगा, ये बेटा, ये परिवार ये नहीं देखेगा कि ये सोना चांदी शरीर में छोड़ दें। वो पहले वही नोचेगा और नोच करके एकदम अलग कर देगा और फिर मुख में आग लगा के जला देगा। और मुख में आग कौन देता है? बेटा ही तो देता है, रिश्तेदार ही देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता, पराया नहीं देता। अपना ही आपके मुख में आग देगा। दशहरा के दिन ज़्यादातर नेताओं ने रावण को आग दिया है, वो सबके रिश्तेदार था। वो ये जितने नेता हैं सब रावण का रिश्तेदार है, इसीलिए वो रावण के मुख में आग डाले हैं सब। तो इसी तरह से जिस दिन आपके जीवन में यह बोध जग जाएगा कि ये शरीर और शरीर से जुड़े हुए धन दौलत प्राणी पदार्थ कुछ मेरा नहीं है, फिर आप गुरु से भक्ति, सिर्फ भक्ति मांगोगे। और ये नहीं कहोगे गुरुजी आप धन दे दो तो भक्ति करेंगे, कि गुरुजी आप घर बनवा दो तो भक्ति करेंगे। आज यही स्वार्थ चलता है कि गुरुजी कृपा करो, धन दे दो, पद दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, नौकरी दे दो, पुत्र दे दो। कोई बेटा मांगने आ रहा है, कोई धन मांगने आ रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, और इसी चक्कर में भक्ति होती नहीं है। और जब भक्ति नहीं होती तो क्रोध जगता है, स्वार्थ जगता है, किसी को देखकर ईर्ष्या होती है। कोई बढ़िया घर बना लिया तो हमें बुखार आ जाता है, पड़ोसी बढ़िया घर बना लिया तो आदमी को लगता है पानी चढ़ जाएगा कि कैसे बना लिया। पसंद नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मन में कचड़ा है, भक्ति हो नहीं रही, सत्संग सुनते नहीं, सुनते हैं तो उस पर चलते नहीं हैं, तो मन निर्विकार नहीं होता, और मन निर्विकार नहीं होता तो प्रेम हृदय में जगता नहीं। और जिसने हृदय में प्रेम को जगह दिया है, फिर उसके लिए समस्त संसार शिवालय बन जाता है, देवालय बन जाता है। फिर हर किसी में उसे परमात्मा का दर्शन होता। फिर उसको किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी की निंदा नहीं। अभी अपने अपने भीतर झांको कि आपको किसी से निंदा, किसी की निंदा करते हो कि नहीं, किसी से ईर्ष्या करते हो, किसी की बुराई करते हो। अगर मन में झांकने पर यह उत्तर मिलता है कि हाँ आपको भी ईर्ष्या होती है, आप भी निंदा करते हो, आप भी किसी की चुगली करते हो, आप भी किसी की बुराई करते हो, तो समझ जाना अभी मन में कचड़ा जमा हुआ है, तो समझ जाना मन में जहर भरा हुआ है। अब सत्संग कितना भी करते रहो, जीवन भर ध्यान में बैठे रहो, जीवन भर राम राम जपते रहो, कुछ नहीं होगा। फिर वही होगा, मुख में राम बगल में छुरी, कि मुख में राम राम चल रहा है, बगल में छुरी लेके तैयार खड़े हैं, किसकी जेब काटे, किसका गला काटे। तो राम को जपना, गुरु की भक्ति करना, इसका अर्थ इतना ही है, इसका लक्ष्य इतना ही है कि आपके जीवन में भक्ति वास्तव में उतर जाए। आपके जीवन में जब भक्ति यथार्थ में उतरेगी, तब आपके जीवन में प्रेम जागृत होगा, फिर आपके जीवन में श्रद्धा जगेगी, फिर आपके जीवन में आनंद उतरेगा। इसलिए मैंने कहा सुनिए थोड़ा लेकिन चलिए ज़्यादा। अगर हम थोड़ा सुनते हैं तो उस पर चिंतन करें, मंथन करें, मनन करें। हम सुनते चले जाते हैं, सुन करके ठंडे वस्ते में डाल देते हैं। जैसे सत्संग पंडाल से उठते हैं तो उठते ही धूल झाड़ते हैं, इसी तरह हम साथ में सत्संग को भी यहीं झाड़ देते हैं और घर चले जाते हैं बिना सत्संग के। सुनिए तो सत्संग को घर तक लेकर जाइए, बाजार में लेकर जाइए, दुकान पर लेकर जाइए। सत्संग को जब साथ साथ लेकर चलेंगे तो ये सत्संग आपको समस्त विकारों से बचाएगा, फिर यह सत्संग आपको समस्त बुराइयों से बचाएगा। सत्संग आपके लिए सुरक्षा गार्ड है, सत्संग आपके लिए रक्षक है। इसलिए संत जन कहते हैं होश में आ जाइए। बेहोशी में अगर आप सुन रहे हैं तो इस सत्संग आपके जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए सुनिए थोड़ा, चलिए ज़्यादा।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि 5 मिनट सुन के निकल जाएंगे तो आप चल लेंगे। सुनिए थोड़ा का मतलब है कि अगर थोड़ा भी सुनने का अवसर मिला तो उस पर चलने का प्रयास करिए। अब एक आदमी ऐसे ही गुरुजी कह रहे थे कि शरीर को सुंदर बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना है, मन को सुंदर बनाना है। तो उसे लगा कि ब्यूटी पार्लर में जाके बढ़िया सजा लेंगे सब हो जाएगा। तो कहा गुरुजी तो ब्यूटी पार्लर में जाके सजा लें शरीर को। गुरुजी ने कहा ब्यूटी पार्लर बाहर वाला नहीं, इस सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में। और शरीर को, जीवन को सजाने का मतलब ये चमड़े को नहीं सजाना है, तब अपने विचारों को सजाना है। आपका विचार सजना चाहिए। बाहरी खूबसूरती तो 2 मिनट में उतर जाएगी। अब कोई ब्यूटी पार्लर जाए, आजकल दोनों के लिए, स्त्री पुरुष दोनों के लिए ब्यूटी पार्लर है। अब वहाँ जा कर के आधे घंटे 2 घंटे में बढ़िया डेकोरेशन करके भेज दिया, अब बढ़िया से पसीना आ गया तो आधे घंटे में सब उतर जाता है। वो सारी सुंदरता ज़मीन पर आ जाएगी। वो सुंदरता नहीं चाहिए ब्यूटी पार्लर वाला जो 10 मिनट में उतर के स्वाहा हो जाए। सदगुरु संत कहते हैं सुंदरता आचरण वाली चाहिए जो सदियों ना उतरे। माता सबरी वाली सुंदरता चाहिए, मीराबाई की सुंदरता, लक्ष्मीबाई की सुंदरता, वो कर्म की सुंदरता है, विचारों की सुंदरता है। लेकिन आज फैशन चला है पुरुषों में, स्त्रियों में, कि हमें तन को सजाना है, घर को सजाना है, कपड़े बढ़िया होने चाहिए, चप्पल बढ़िया होना चाहिए, शरीर बढ़िया होना चाहिए, पर मन बढ़िया होना चाहिए, इस पर हमारा ख्याल नहीं। कपड़े साधारण भी होगा चल जाएगा, शरीर ना भी सजा होगा जो प्रकृति ने दिया है कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर मन गंदा रह गया तो सब झगड़े का कारण वही है, सब विवाद का कारण वही है। और आजकल फैशन का ऐसा दौर चला है कि बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखते हैं ओष्ठ में, होठ में लिपस्टिक लगाई रहती। हमको समझ नहीं आता कि भाई पेंट करने की ज़रूरत क्या है। लोहे का जो खिड़कियां होती है, चौकट होते हैं, उसमें जंग लगता है तो उसको पेंट किया जाता है। अब ये होठ है कि खिड़की केवाड़ी का चौकट है जो इसमें आप पेंट किए जा रहे हैं। होठ की सुंदरता मीठे वचन से है। अगर आप सत्य बोलोगे, मीठा बोलोगे, आपके मुख की सुंदरता लोगों तक पहुंच जाएगी। हाथों की सुंदरता नाखून बढ़ाने से नहीं है। बहुत से बहनों को देखता हूं नाखून इतने बड़े हैं कि भालू का नाखून भी थोड़ा छोटा पड़ जाता है। अब आदमी होने में संतुष्टि नहीं है, भालू होने का मन है तो नाखून बढ़ा लिए। क्यों बढ़ाना? गंदगी जमती है, नाखून छोटे छोटे रखो। हाथों की सुंदरता सेवा से है, सेवा करो। सत्संग में यही तो हम सुनते हैं और इसी पर हम चलते नहीं हैं। बहुत जगह सुना दिया जाता है ज्ञान, और हम बाद में जब लौट कर कभी आते हैं तो देखते हैं वही मामला सब चल रहा है। सब उंगली में अंगूठी भरा पड़ा है, नाखून बड़े बड़े हैं, होठ रंगे हुए हैं। और जब मैं लोगों से कहता हूं कि ये अंगूठी क्यों पहने, तो एक सज्जन ने कहा कि हम पर कई ठो ग्रह टेढ़ा था, शनि ग्रह है, राहु है, केतु है और भी बहुत सारे, तो उसके लिए हमने अंगूठी पहना है। हमने कहा मेरे भाई, अगर शनि ग्रह आप पर टेढ़ा हो गया तो जरा सोचो पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है शनि ग्रह। अगर वो वहाँ टेढ़ा हो जाएगा तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी कि आप ही एक पर टेढ़ा हुआ। अब मान लो शनि ग्रह टेढ़ा भी हो गया तो एक छोटा सा अंगूठी पहने तो सीधा हो जाएगा। ये कौन बुद्धि दिया भाई? कोई कहता है नहीं हम गरीब हैं इसीलिए एक अंगूठी लिए हैं, धन वर्षा यंत्र। कौन दिया? का फुटपाथ पर एक आदमी बेच रहा था 200-200 रुपया। हम कहीं वो सब अंगूठी वो खुद पहन लेता, अगर इससे धन मिलता तो वो 200-200 रुपया के लिए धूप में नहीं बैठता। और अगर इन अंगूठियों से और ये टोटकाओं से धन बरसता तो मोदी जी 5 किलो अनाज के जगह में बढ़िया सा कछुआ बंटवा देते चांदी का सब गरीबों को कि सब अमीर हो जाओ। वो क्यों चावल बांटते हर साल, हर महीना? सरकार के एक बार बजट लगता, सब गरीबों को वो
टीवी पर आप लोग विज्ञापन देखते हैं ना कि छोटा छोटा कछुआ का चांदी का प्रचार आता है कि इसको अगर घर में रखिएगा तो आपके घर में धन बरसेगा। हम इन विषयों में चले जाते हैं, अंगूठी पहन लेंगे, कछुआ घर में रख लेंगे तो धन बरस जाएगा, ग्रह सीधा हो जाएगा, हमारा सारा जो प्रारब्ध है वो ठीक हो जाएगा, कर्म बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हम मन को ठीक नहीं करना चाहते, हम अपने विचारों को पवित्र नहीं करना चाहते हैं। तो हाथ की सुंदरता नाखून बढ़ाने से नहीं है, अंगुली में अंगूठी पहनने से नहीं है, सेवा करने से है, बढ़िया काम करने से है। आप सेवा करो, अपने हाथों से बढ़िया सेवा करो, माता पिता गुरु की सेवा करो, दीन दुखी असहाय की सेवा करो, दान करो। ये हाथ की खूबसूरती है, आँखों की खूबसूरती है, बढ़िया दर्शन करो, कान की खूबसूरती है, बढ़िया सत्संग सुनो, मुख की खूबसूरती है, प्रभु का भजन करो और मीठा बोलो, सच्चा बोलो। तो होठ रंग लिए और बोलेंगे तो ऐसा जैसे कि नाग फुफकार रहा है। एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो दोनों में इतना भयंकर झगड़ा हो गया कि वो बेचारा काम करके भी आवे तो पत्नी पानी न दे, पूछे ही नहीं, पति अपने से पानी ले लेता। खेत से थका हुआ घर लौटे, सोचे कि आज कम से कम अब तो पानी मिलेगा, भोजन मिलेगा, लेकिन पत्नी पानी न दे। अगर कभी गलती से वो मांग दे कि थोड़ा सा पानी दे दो, कहे देखते नहीं हो कितना हम बिजी हैं, अपने से ले लो और बने तो हमको भी एक गिलास दे दो। पति का ठीक है। ऐसा चलता रहा। एक दिन आधी रात में पत्नी एक गिलास दूध लेकर गई पति के पास और टांग पकड़कर उठा रही है, उठो दूध पी लो। पति को लगा कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। फिर वो अपना आंख बंद किया, पत्नी ने फिर टांग खींचा, कह रे उठो दूध देने आए। पति को लगा सच में, कहा तुम सच में दूध लेकर आई हो? का बिल्कुल अभी एकदम लेकर आए हैं। वो सोचता है ये दिन में एक गिलास पानी देने को राजी नहीं, वो आधी रात में दूध देने आ गई। फिर सोचती है हो सकता है किसी गुरु का सत्संग सुनी होगी, इसका मन बदल गया, प्रेम जग गया। उसने कहा कोई सत्संग सुनी हो क्या? लगता है तुम्हारा प्रेम जग गया है। का प्रेम व्रेम कुछ नहीं जगा है, कल नाग पंचमी था और नाग देवता को हम दूध देना भूल गए। अब तुमसे ज़्यादा खतरनाक नाग मुझे कोई नज़र नहीं आता, इसलिए तुम्हें ही देने आ गए। पति भूल में था, उसे लगा कि ये प्रेम जगा है, वो प्रेम नहीं जगा था, वो नाग समझ के आई थी। और पति पत्नी को नागिन समझ लेता है। तो ये मामला जब तक चलेगा, आप पूजा कर लो, ध्यान कर लो, भजन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए गुरुजन कहते हैं कि आप कुछ भी करो, सबसे पहले देखो कि आपकी वाणी ठीक हुई कि नहीं, आपका आचरण ठीक हुआ कि नहीं, आपके हाथों ने सही कर्म करना शुरू किए कि नहीं। और ये सब निर्भर करता है आपके मन पर। तो सत्संग थोड़ा भी सुनो, लेकिन मन पर काम करो कि मन जो सारे उपद्रवों का कारण है, जो सारी समस्याओं का कारण है, इस मन को अगर आपने साध लिया, आप दुनिया का विजेता बन सकते हो। किसी और पर नियंत्रण करके आप विजेता नहीं बन जाते, किसी और को जीत कर आप मालिक नहीं बन जाते, लेकिन जिस दिन आपने अपने मन वाणी इंद्रियों को जीता है, आप सिकंदर हो जाएंगे, आप जगत विजेता हो जाएंगे। इस धरती पर विजेता वही है जिसने मन को जीता है। इसलिए मैंने कहा कि जो आप बाहरी सुंदरता पर ध्यान देते हैं, उसी वजह से आपकी भक्ति सफल नहीं होती। गुरु जी के पास बहुत लोग आते हैं ना, संतों के पास, हम लोग के पास भी, कि गुरु जी कृपा करिए घर बन जाए तब भक्ति करेंगे, कृपा करिए बेटा नौकरी में चला जाए तब भक्ति करेंगे। ये सब स्वार्थपूर्ण बात लेकर जब तक आप गुरु के पास जाते रहेंगे, भक्ति जग नहीं सकती है। माता सबरी से ज़्यादा गरीब तो कोई नहीं होगा ना। उनके तो कपड़े फटे हुए थे, झोपड़ी आधी उड़ गई थी, पैर में जूते चप्पल नहीं थे, फिर भी राम द्वार पर आए और कहा कुछ मांग लो। तो क्या मांगा?
कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, संसार की वस्तुएं तो आज दोगे, कल शरीर छूटेगा वो भी छूट जाएगी। गुरु से मांगने का अवसर मिले, भगवान से मांगने का अवसर मिले तो संसार मत मांग लेना। गुरु से कभी अवसर लगे तो हृदय से इतना ही मांगना जो माता शबरी ने मांगा कि प्रभु इतनी कृपा करना कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए। इतनी शक्ति देना कि संसार के प्रति मेरा भाव शुद्ध बना रहे, मैं नेक मार्ग पर चलता रहूं, प्रेम के मार्ग पर चलता रहूं, क्रोध से मुक्त रहूं, हिंसा से मुक्त रहूं। गुरु से ये मांगिए। तो जब आप सत्संग ध्यान पूर्वक सुनेंगे तब आप उसको जीवन में उतार पाएंगे। आधा अधूरा सुनेंगे तो वही हाल होगा जो मैंने कहानी सुनाया था सैनिक वाली, कि दूसरा तीसरा मामला बदल जाएगा। कुछ भी सुनेंगे, घर में जाके उस पर चिंतन नहीं कर पाएंगे, फिर आप शिकायत करेंगे भक्ति तो करते हैं शांति नहीं मिलती, पूजा तो करते हैं लाभ नहीं मिलता, भजन तो करते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता। ये तो ऐसा ही है, कोई आदमी कहे खाते तो 5 टाइम है खूब, पेट नहीं भरता। भाई खा रहे हो पेट में ही तो पेट क्यों नहीं भरता? इसका मतलब पीठ के तरफ से कोई छेद हो गया क्या जो सब निकल जा रहा है? जब पेट में डाल रहे हो पेट तो भरेगा ही। यही विरोधाभास है कि भक्ति तो खूब करते हैं शांति नहीं मिलती। इसका मतलब भक्ति करते ही नहीं हो, ये जान लो। भक्ति के नाम पर ढोंग होता होगा। कोई कहे हम प्रेम बहुत करते हैं शांति नहीं मिलती, इसका मतलब वो प्रेम होगा ही नहीं, स्वार्थ होगा। जैसे आप किसी से प्रेम करो, स्वार्थ पहले कर लेते हो कि नहीं ये मुझे दो, ऐसा चाहिए, तुम भी ऐसा करो, तब प्रेम होगा। प्रेम निस्वार्थ नहीं हो पाता, निष्कपट नहीं हो पाता, निश्चल नहीं हो पाता। भक्ति निष्काम नहीं हो पाती। हम सकाम भक्ति करते हैं, स्वार्थ पहले ले आते हैं। सत्संग भी निस्वार्थ नहीं कर पाते, हम सत्संग करके कुछ और पाना चाहते हैं। सत्संग से संसार पाना चाहते हैं, ध्यान से संसार पाना चाहते हैं। इसलिए न क्रोध मिटता है न ईर्ष्या मिटती है, क्रोध बना रहता है। बहुत से सत्संगी हैं, सत्संग करते हैं और भाई पर मुकदमा कर रखे हैं, सत्संग करते हैं और झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं, नशा करते हैं। अब वो सत्संग भी करते हैं, नशा भी करते हैं। इसका मतलब सत्संग यहाँ उतरा ही नहीं। अगर आप क्रोध कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, आपस में झगड़े कर रहे हैं, मतलब सत्संग उतरा नहीं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा सुनिए लेकिन उस पर विचार करिए, चिंतन करिए। और चिंतन न करने से समाज में सत्संग बहुत हो रहे हैं। आज देश में ऐसा नहीं कि सत्संग नहीं हो रहे हैं। 10,000 से ऊपर मंच हमें लगता है रोज लगते हैं, एक अनुमानित आंकड़ा है, ज़्यादा भी लगते होंगे। और हर जगह से रामायण गीता भागवत के प्रवचन सुनाए जाते हैं, उपनिषद की बातें कही जाती है, भगवान बुद्ध की चर्चाएं होती है, सदगुरु कबीर की चर्चा होती है, महावीर की चर्चा होती है, मीराबाई नानक की चर्चा होती है, रैदास की चर्चा होती है। सभी महान संतों की वचनों को किसी न किसी मंच से सुनाया जा रहा है। और सुनाया किसे जा रहा है? बैल को, बकरी को, शेर को, किसको? आदमी को। क्यों? क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं वो सब अपने प्रकृति पर हैं, उसमें कोई दोष नहीं। बैल ने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा है, कुत्ता ने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा है, बिल्ली ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, शेर ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, सांप ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, आदमी ने अपना धर्म छोड़ा है। शेर पहले भी मांस खाता था, वो आज भी खाता है, वो मांसाहारी है, जन्म से मांसाहारी। जो आदत उसकी थी अनादिकाल से वही आज भी है। गाय पहले भी शाकाहारी थी, आज भी शाकाहारी। वो मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। गाय के आगे दे दो, नहीं खाएगी। और शेर को आप रोटी बना के ले जाएं कि आज से तुम मांस मछली छोड़ दो, हम रोज रोटी खिलाएंगे, वो मर जाएगा, रोटी नहीं खाएगा। वो प्रकृति पर है। एक ही प्राणी है कुत्ता, जो मांस मछली भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है। अब जो आदमी मांस मछली भी खाता है, रोटी भी खाता है, समझ जाओ फिर। तो प्रकृति में जो जी रहा है वो जानवर है। संस्कृति में आप जियो
तब आप इंसान कहलाओगे। लेकिन आज इंसान विकृति में जी रहा है। तो जितने भी पंडाल लग रहे हैं, सत्संग सुनाए जा रहे हैं, किसको सुनाए जा रहे हैं? आप सबको, हम सबको, इंसानों को। इसलिए सारे मुकदमे भी इंसानों पर हैं। कोर्ट कचहरी चले जाओ तो आपको एक भी मामला बैल भैंस बकरी का नहीं मिलेगा कि बैल ने किसी का फसल खा लिया तो उस पर मुकदमा हो गया, कि शेर ने किसी को खा लिया तो उस पर 302 का मुकदमा हो गया है क्या? सांप ने किसी को काट लिया तो सांप है किसी जेल में कि चलो भाई तुमने हत्या कर दिया तो 302 के तहत तुमको फांसी दी जाती? ये कोर्ट कचहरी अस्पताल, हाँ अस्पताल कहीं कहीं अब जानवरों के मिलने लगे, लेकिन उन्हीं जानवरों के जो जानवर आदमी के संग में रहता है उस पर आदमी का असर हो गया। जो जानवर आज भी जंगल में रहता है वो बीमार ही नहीं होता, जो जानवर आदमी के संग में आ गया वो बीमार होने लगा है। मतलब आदमी का असर जानवर पर हो गया, और जो जंगल में स्वतंत्र है वो बीमार ही नहीं होता। तो सत्संग जहाँ भी देखो वहाँ आदमी के लिए, कोर्ट कचहरी आदमी के लिए, न्यायालय सब आदमी के लिए, अस्पताल आदमी के लिए, बाजार में जितने भी दुकान हैं वो सब आदमी के लिए, नाच नौटंकी, रेल, हवाई जहाज, कंप्यूटर, मोबाइल सब आदमी के लिए, जानवर के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन सारी समस्या आदमी के पास। इसलिए गोस्वामी जी ने तो कह दिया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। लेकिन क्या एक चोरी करने वाला आदमी कह सकता है कि बड़ा सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला है? लड़ाई करने वाला आदमी कह सकता है कि बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है? नशा करने वाला आदमी कह सकता है कि बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है? और क्या एक नशेड़ी का जीवन कोई देवता पाने को तरसेगा? कहा गया ना कि देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन पाने को, तो क्या वो नशेड़ियों को देखकर तरसेगा? नहीं, जो आदमी संस्कृति में जिएगा देवता उसे देखकर तरसेगा कि काश मैं भी ऐसा होता। वो श्रवण कुमार को देखकर तरसेगा, वो भगत सिंह को देखकर तरसेगा, वो चंद्रशेखर आजाद को देखकर तरसेगा, वो लक्ष्मीबाई को देखकर तरसेगा। वो चोर चुहाड़ को देखकर नहीं तरसेगा, चोर उचक्के लुच्चे लफंगे को देखकर नहीं तरसेगा। तो मनुष्य जीवन पाने का अर्थ यह नहीं है कि चोरी करो, हिंसा करो, नशा करो, दुर्व्यसन करो। और फिर कहते हैं क्या करें, हम भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी लाभ नहीं मिलता। तो जो जितना ज़्यादा चोरी करता है वो उतना ज़्यादा मंदिर जाता है, ये भी जान लेना। जो जितना अधिक पाप करता है उतना अधिक देर तक घंटी बजाता है, जोर से बजाता है। जो सच का धर्मात्मा होगा वो धीरे धीरे बजा के निकल लेता है कि भगवान सुन लिए होंगे। पर जो ज़्यादा पाखंडी और पापी होता है वो भगवान के लिए नहीं बजाता, वो इसलिए बजाता है कि अगल बगल का आदमी सुन लेता कि उसको लगे कि नहीं बड़ा धार्मिक आदमी, वो उसके लिए बजाता है। और अगर देख लेता है कोई नहीं है तो एक के बार बजा के निकल लेता है। पर अगर पता चल जाए आसपास 10-20 लोग हैं तो जोर जोर से बजाता है, लोगों को लगे कि बड़ा धार्मिक आदमी। तो मंदिर जाएंगे स्वार्थ के लिए तो क्या लाभ मिलेगा? गंगा में डुबकी लगाएंगे स्वार्थ के लिए तो क्या लाभ मिलेगा? गुरु के पास जाएंगे संसार मांगने के लिए क्या लाभ मिलेगा? गुरु से मांगिए, स्वार्थ मत मांगिए, संसार मत मांगिए, धन दौलत मत मांगिए, गुरु से सिर्फ भक्ति मांगिए। और फिर जब गुरु से भक्ति मांगेंगे फिर आप देखेंगे कि भक्ति आपके जीवन में प्रकाशित होकर के आएगी, आपको भी प्रकाशित कर देगी। फिर आपके जीवन में दुख दरिद्रता दोनों मिटेगी। इसलिए मैंने कहा कि सुनिए, थोड़ा उस पर चलने का प्रयास करिए। फिर आप नहीं कहेंगे कि हम सत्संग करते हैं और लाभ नहीं होता। फिर आप नहीं कहेंगे कि भक्ति करते हैं और लाभ नहीं होता, पूजा करते हैं और लाभ नहीं होता। ये तब कहते हैं जब करते ही नहीं है। करने का ढोंग हो जाता है, भ्रम होता है कि हम कर रहे हैं। कोई कहे हम जीवन भर ध्यान करते हैं, मन शांति नहीं होता, वो करता ही नहीं। करने का भ्रम होना। एक आदमी बिस्तर पर पेट के बल लेटा हुआ था और दोनों हाथ पैर पटक रहा था, पैर भी और हाथ भी। तो एक मित्र आया, कहा रे ये क्या कर रहे हो? उसने कहा मित्र मैं तैरना सीख रहा हूँ। कहा रे बिस्तर पर कौन तैरना सीखता है? कहने नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि जब तक तैरना सीख न लूँ पानी में पैर नहीं रखूँगा। तो उसके मित्र ने कहा कि अच्छा ठीक है, बात तो ठीक है,
पर ये साधना कितने दिनों से चल रही है? का पिछले 15 साल से मैं ऐसे ही उल्टा लेट के तैरने का प्रयास कर रहा हूँ, पर पता नहीं चूक कहाँ हो रही, अब तक मैं तैरना नहीं सीखा। तो उसके मित्र ने कहा कि मित्र, चूक कहाँ हो रही है सबको पता है, आप सबको भी पता चल गया होगा। तैरने के लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा। बिस्तर पर हाथ पैर पटकने से तैरना नहीं सीख सकते। कि हम बिस्तर पर कितना भी हाथ पैर पटक लें तो तैरना सीख लेंगे, संभव है क्या? पर उस मूर्ख को लगता है कि हम बिस्तर पर हाथ पैर पटक के तैरना सीख लेंगे, और शर्त भी बना रखा है, प्रतिज्ञा भी कर रखा है कि जब तक तैरना सीख नहीं लेंगे पानी में पैर नहीं रखेंगे। उसके मित्र ने कहा फिर तुम 7 जन्म में तैरना नहीं सीखोगे, क्योंकि दूसरी शर्त सुन लो, जब तक पानी में पैर रखोगे नहीं तैरना सीख नहीं सकता। यही तो हमारे जीवन में जड़ता है कि हम जीवन भर ध्यान करते हैं, पता नहीं चूक कहाँ होती है, मन शांत नहीं होता। हम जीवन भर हाथ पैर पटकते हैं, पता नहीं तैरना क्यों नहीं सीखते। यही बात हमारी भक्ति में है, ध्यान में है, सत्संग में है कि ध्यान हम हमेशा करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, और किसी के जीवन में दुख नहीं मिटता। सब पीछे भाग रहा है कामना के, सब स्वार्थ में पड़ा हुआ है, सब एक दूसरे के धोखे में लगा हुआ है। साधु सन्यासी भी स्वार्थ में इतने पीछे पड़ जाते हैं कि जब तक उन्हें धन न मिल जाए वो संतोष नहीं होता। बड़े बड़े कथावाचकों के बारे में सुनता हूँ कि जब तक अकाउंट में पैसा नहीं आ जाएगा कथा करने नहीं जाएंगे, इतना पैसा चाहिए तब कथा करेंगे। हम लोग से भी लोग पूछते हैं चार्ज क्या है। आज ही एक फ़ोन आया, कहा स्वामी जी आपका सत्संग कराना है, चार्ज क्या है? मैं कहा चार्ज क्या होता है, हम हमेशा चार्ज रहते हैं, क्या चार्ज? कहा नहीं पैसा कितना लेते हैं। मैं कहा आने जाने का खर्चा बता देंगे, क्योंकि मेरे पास नहीं है, जो गाड़ी में लगेगा वो आप दे दीजिए, आगे आप जो दो ना दो कोई हर्ज नहीं। हम पैसे के लिए साधु नहीं बने, हमें पता है हम भूखे रहेंगे, आप भोजन भी ला के दोगे, क्यों मांगे हम? इसलिए हमारी घोषणा है, कहीं भी कोई कार्यक्रम लेता है हम एक ही शब्द कहते हैं, यात्रा खर्च तो हम मांग लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं। आप जो देंगे उससे आना जाना कर लेंगे, उसके आगे आप एक फूल रख के बंदगी कर लो, उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर हम सन्यासी होकर पैसे पर नजर गड़ाए हैं और आपको हम ज्ञान दे रहे हैं कि माया से मुक्त हो जाओ, तो क्या होगा हमारा? अगर धन आपके लिए माया है तो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए तो और महामाया है। इसलिए धन अगर हमारे पास है तो हम उसका भी धर्म में प्रयोग करते हैं, हम उसे बंधन में नहीं डालते, हम उसको बंधन के रूप में उपयोग नहीं करते। जो लोग गए हैं या कभी आप जाएंगे, 4-5 नवंबर को वहाँ सत्संग है, आप आएंगे तो आप देखेंगे हम लोग, जीवन का एक मूल मंत्र हमारा है कि अगर किसी ने जो सेवा हमें दी है धन के रूप में, वह लगना चाहिए आगंतुक संतों की सेवा में, भक्तों की सेवा में, वहाँ निरीह प्राणियों की सेवा में। आश्रम जंगल में है थोड़ा सा, वहाँ गांव के लोग जो शिव जी के महान सब भक्त लोग हैं, वो बछड़ों को जंगल में छोड़ जाते हैं। अब जो बछड़े अभी जन्म लेते हैं, अब पता चल जाए बछड़ा है, तो लोग उसको दूध भी कम पिलाते हैं। क्यों? इससे क्या होगा? खेती तो ट्रैक्टर से हो जाएगा, बछड़ों को खिला पिला के क्या होगा? और जैसे ही वो 2-3-4 महीने का हुआ वहीं जंगल में छोड़ जाते हैं। तो हम लोग के सामने बहुत से बछड़े आते रहते हैं। पूरे गर्मी महीने में हम लोगों ने 8-10 बछड़ों की खूब सेवा करते हैं, चारा पानी सब देते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये बछड़ा से आपको क्या मिलेगा? अरे गाय पालिए तो दूध भी मिलेगा। हमने कहा दूध मिलेगा इसलिए गाय पालें, ये बछड़ा का क्या दोष है? ये भी, इसके भीतर भी तो राम बैठा है, परमात्मा बैठा है। अगर हम इसको निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं तो यही तो असली धर्म है। बछड़े से कुछ मिलेगा इसलिए सेवा नहीं करना है, कुछ मिलेगा यह सोच करके ही तो माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं कि माँ बाप भी बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं रहे, तो चलो भेज दो वृद्धाश्रम। तो मैं कहता हूँ आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उस पर इतना लाखों खर्च कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, वो भी तो कुछ नहीं दे रहा, तो क्यों पढ़ा रहे हो? उसको भी भेज दो कहीं अनाथ आश्रम।
तो नहीं ये आगे कुछ देगा, तो इतना लालच लेकर बैठे हो आगे देगा, बेटा है। तो बछड़ा कुछ दे ना दे, उसको जीने का हक है, और मनुष्य होने के नाते परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये हम जानते हैं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर किसी को दुख में देख रहे हो, दरिद्रता में देख रहे हो, और आपके भीतर संवेदना नहीं जगी, तो आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। धार्मिक तो छोड़, अब आदमी नहीं हो सकते। अगर किसी का दुख देखकर आपका हृदय द्रवित नहीं हुआ, आपकी संवेदना नहीं जगी, तो आप इंसान नहीं हैं। तो हम लोग जो कुछ भी आप सेवा देते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे वो संत सेवा में, भक्तों की सेवा में, या वहाँ जितने भी निराश्रित बछड़े हैं उनकी सेवा में लगा देते हैं। ये कभी नहीं सोचते हैं कि लोगों ने दिया है तो अपने तन पर खर्चा करें, कि अपने लिए रखें। हमारा एक ही मंत्र है कि जब तक जीवन है, श्वास है, जो लोग हमें धन देते हैं वो लोगों के लिए धर्म का वजह बने, इस अर्थ में हम उसे धर्म में लगा देते। तो बहुत से लोग हैं जो प्रवचन तो दे देंगे कि सब मोह माया है, और अपना कहेंगे नहीं इतना पैसा अकाउंट में आ जाए तभी जाना है। तो ये मोह माया उनके लिए भी है। इसलिए संत जन कहते हैं जो बिना विचारे काम करेंगे, जो सुनेंगे समझेंगे नहीं, बोल तो दिए दूसरों के लिए, अपना नहीं समझेंगे। कई लोग हैं कथावाचक जो ऐसा भी करते हैं कि वो दूसरों को कहेंगे नशा मत करना, शराब मत पीना, और पीछे अपना शराब पीते हैं। एक भक्त ने देख लिया एक कथावाचक को शराब पीते हुए, कहा गुरुजी ये क्या कर रहे हैं? कहा अरे जब तक एक बोतल लेते नहीं कथा करने का मूड नहीं बनता है, इसीलिए लेना पड़ता है। अब कथा के लिए मूड बनाते हैं कथाकार, अब वो दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम नशा छोड़ दो। तो यही सारी बातें हैं कि जब सच्चे संत गुरु से आप जुड़ते हैं तब आपको निर्भ्रांत बोध मिलता है। सिर्फ वाणी से गुरु शिक्षा नहीं देते, अपने कर्म से शिक्षा देते। और अगर ऐसे आचरण संपन्न, रहनी संपन्न संत की शरण में आप जाते हैं, तभी जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। तो मैंने कहा कि जीवन में सदा ज्ञान को उतारिए, उस पर चिंतन करिए, मंथन करिए। जैसे दही को जब मथते हैं तो मक्खन बन जाता है, और मक्खन को जब गर्म करते हैं तब घी बनता है। घी दूध को डायरेक्ट गर्म करके घी नहीं मिल सकता, प्रक्रिया है। निरंतर प्रयास से क्रमशः उचित दिशा में चलते हुए आप धीरे धीरे मंथन के बाद अमृत रूपी घी को प्राप्त करते हैं, अर्थात फिर आप जीवन में शांति प्राप्त करते हैं। तो अगर किन्हीं को लगता है कि जीवन में अशांति है, दुख है, भजन के बाद भी, सत्संग के बाद भी, तो उसका कारण इतना ही है कि वो भजन अभी चल नहीं रहा है, सत्संग हो नहीं रहा है, ध्यान हो नहीं रहा है। जिस दिन ध्यान हो जाएगा, कोई संसार की परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। जिस दिन सच्ची भक्ति आप कर लेंगे, गारंटी देता हूँ, दुनिया की कोई शक्ति आपको डिगा नहीं सकती, आपको कभी दुख नहीं दे सकती। लोग कहते हैं क्या करें, इतनी भक्ति करते हैं, भगवान हम ही को दुख क्यों देते हैं? आप भक्ति करेंगे तो भगवान दुख देंगे, शैतान भी नहीं दे पाएगा, कोई नहीं देगा। दुख आप अपने वजह से पाते हैं, अपने हिसाब से लेते हैं। आप खुद कारण हैं सुख दुख के, दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए बढ़िया से निश्चल भक्ति करिए, और उसके लिए सत्संग को बढ़िया से सुनिए, और घर जाइए तो उस पर मनन करिए, चिंतन करिए, मंथन करिए। अभी जैसे प्रवचन के बाद आरती होगी, सत्संग विराम होगा, बीच में आपको चिंतन का मौका मिलेगा, मंच कुछ देर शांत रहेगा, कोई भी यहाँ भजन नहीं गाएंगे। अभी सीधे 7 बजे जो हमारी बहन आई है त्रिवेणी साहू, जिनके बारे में करें पंडवानी, वो अपना गाएंगी, तो वो कार्यक्रम होगा। लेकिन उस बीच में उनके शुरू होने से पहले मंच को थोड़ा विराम देंगे, ताकि चिंतन का मौका मिले, मंथन का अवसर मिले। हमें ये लगता है कि मंच हमेशा चालू रहना चाहिए, ऐसा उचित नहीं है। मंच को बीच बीच में विराम दीजिए, सत्र में इसको बांटिए। जैसे अभी विराम होगा, फिर 10 बजे विश्राम हो जाएगा, फिर प्रातः पाठ करके वंदना करके फिर 10 बजे कार्यक्रम आरंभ होगा, फिर बीच में 1 बजे विराम हो जाएगा, फिर 3 बजे आरंभ होगा। तो इससे क्या होता है, सत्संग सुनने के बाद आपको मंथन का अवसर मिल जाता है।
मैंने कहा था ना कि मेढक ने कहा गम में हवा भरो, भरते गया तो ब्लास्ट कर गया। यही हाल है, किसी चीज़ को आप अति कर देंगे तो वो फिर अच्छी चीज़ें भी गलत हो जाती है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। सदगुरु कबीर कहते हैं अति सर्वत्र वर्जेत। तो सत्संग भी जब समय के साथ होगा तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, उपयोगी होता है। तो अभी विराम देंगे, आरती होगी, फिर कल के सत्रों में चर्चा होगी। लेकिन ध्यान यह रखना है कि जो सुना है, जितना सुना है, उसको अपने चिंतन में लाइए, मंथन में लाइए। संकल्प लीजिए कि मनुष्य शरीर हमने पाया है तो इसका सौभाग्य यह नहीं है कि हम दुनियादारी बटोर लें, विस्तार कर लें। ये तो शरीर है तो करना पड़ेगा। इसका सौभाग्य तब होगा जब हम एक सच्चा मनुष्य बन जाएंगे, जब हम में इंसानियत आ जाएगी, जब हम सच्चे अर्थ में अपने भीतर सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा धारण कर लेंगे। और जब यह कर लेंगे तो हर कोई देव है, देवी है, फिर बाहर कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं। फिर आप जहाँ नज़र डालेंगे आपको देवी देवता ही नज़र आएंगे, परमात्मा ही नज़र आएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा सब घट मेरो साइयाँ सुनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रगट होए। बस।